जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। जीडी के 10 लल्लन टॉप मैथ लेकर आया हूं, 10 खतरनाक मैथ लेकर आया हूं और ये पार्ट 1 है। इस प्रकार के एपिसोड मैं इसलिए लाया हूं कि मैं पहले हजारों वीडियोस डाल चुका हूं जिससे आप बेसिक स्तर पर अपने मैथ को मजबूत कर सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे सेट प्रैक्टिस दे चुका हूं और साथ ही साथ 8 बजे रात में सिलेक्शन वाली क्लास चल रही है जो एग्जाम पर आधारित रहेगा और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को धुआं करेंगे। इसके अलावा इस प्रकार के एपिसोड के माध्यम से जितने खतरनाक प्रश्न हैं जो आपसे वंचित रह जाते हैं वो मैं आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप सभी लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जम के लगातार अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करते रहेंगे। तो जीडी के 10 लल्लन टॉप मैथ लेकर आया हूं, यह पार्ट 1 है और इसे प्यार और अधिक सहयोग मिला तो निश्चित रूप से इस प्रकार के एपिसोड लगातार मैथ्स और रीजनिंग का चलते रहेंगे जिससे आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यह सभी क्वेश्चन अति संभावित प्रश्न है, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आ जाओ मेरे बहादुरों, शुरू करते हैं बड़ा ही मजेदार पहला क्वेश्चन से। दमदार है, धमाकेदार है, बड़ा ही मजेदार है। यह पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको हम सुपर स्टार कह सकते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब जैसे ही बेलन आया तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ये आपके माइंड में आना चाहिए। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 110 है। बेलन की ऊंचाई 5 है तो इसके आधार का व्यास क्या होगा, तो व्यास के लिए त्रिज्या चाहिए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, आर तो निकालना ही है क्योंकि जब त्रिज्या निकलेगा तभी व्यास निकलेगा। ऊंचाई 5 है बराबर 110। 22 5 110 से 110 खत्म एक बार में। काटने में एकदम माहिर रहिए, लेफ्ट राइट हम काट सकते हैं। 22 5 110 से 110 खत्म, उधर एक बचा। अब बचा क्या, आर बराबर, तो आर बराबर 7 ऊपर गुना हो जाएगा, 7 इकाई 7, आई 2 नीचे चला जाएगा, 7/2। यदि पूछता बेलन का त्रिज्या तो 7/2 सेंटीमीटर, लेकिन पूछ क्या रहा है व्यास। तो हम सभी जानते हैं कि व्यास होता है 2r। तो 2 गुना 7/2 काट दीजिए, हम लोग का आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर। यानी जिस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 110 और ऊंचाई 5 दिया हुआ है तो इसका व्यास होगा 7 सेंटीमीटर। मजा आया, आनंद आया तो आगे सभी मित्रों को शेयर करेंगे। आगे बढ़े, बड़ा ही मजेदार है। सारे क्वेश्चन दोहराते चलिएगा। इसका सिंगल वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पीडीएफ टेलीग्राम पर। सारे बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में लिख सकते हैं आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस। आ जाइए धमाकेदार प्रश्न। कहता है एफ अकेला एक काम को 24 दिन में कर सकता है। टाइम वर्क का, जिससे भी टाइम वर्क में प्रॉब्लम होता है कम से कम कुछ समय निकाल के मास्टर वीडियो मेरा देख लीजिए और टाइम वर्क का सुपर 50 और सुपर 20 से प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे बाहर क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आता है। तो देखिए, एफ अकेला एक कार्य को 24 दिन में, चलो एफ 24 दिन में कर सकता है। जी अकेला 32 दिन में, चलो एफ अकेला 24 दिन में और जी अकेला 32 दिन में। बड़ा ही खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है, देखिए कैसे, लेकिन इजी वे में हम लोग बनाएंगे। तो हम सभी जानते हैं टाइम वर्क का नियम क्या है। समय दिया हुआ है तो समय को उल्टा क्षमता होता है। 2 गो में क्षमता निकालना भी आसान है, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। 8 चौका 32, 8 तिया 24। अब टाइम वर्क का नियम क्या कहता है, जो दिया हुआ है लेफ्ट और जो ज्ञात करना है राइट। तो 4 के क्षमता 24 दिन में, 24 चौक 96। 3 के क्षमता 32 दिन में, 32 तिया 96, मतलब पूरा काम 96। इतना सभी क्वेश्चन में टाइम वर्क में करते हैं, लेकिन यहाँ मेन काम क्या है। आगे बढ़िए, कहता एफ तथा जी मिलकर काम आरंभ करते हैं परंतु जी समाप्त होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। यदि बोलता 8 दिन बाद छोड़ देता है तो हम दोनों के साथ में लेके चल जाते, लेकिन 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले ऐसा बोलता है तो साथ में लेके मत चलिए। आंसर तो आएगा ही लेकिन थोड़ा जटिल हो जाएगा। उससे भी आसान तरीका बताते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि कुल कार्य कितने दिन में होगा। जी समाप्त होने से कितना दिन पहले छोड़ दे, तो समाप्त होने से 8 दिन पहले जी छोड़ रहा है।
जी छोड़ रहा है, एफ नहीं छोड़ा है, यानी एफ शुरू से अंत तक दिन किया होगा। यानी मान लिया जाए कि टी दिन कार्य चला होगा तो एफ टी दिन क्या होगा, और जी टी -8। जिसके बारे में कुछ नहीं बोला वो टी दिन, और जो 2 दिन पहले छोड़ रहा है T-2, 8 दिन पहले छोड़ रहा है T-8, 5 दिन पहले T-5, फिर अलग अलग लेके चल दीजिए। पूरा काम 96, 4 के क्षमता टी दिन क्या होगा, 4T प्लस 3 के क्षमता T-8 तो 3T या -8 या 24, दोनों का काम जोड़ के 96 होगा। और टी का मान निकालिए, 4 और 3 7T बराबर, ये 24 माइनस इधर आएगा प्लस, यानी 96 में 24 जोड़िए तो 120 होगा, इसलिए टी का मान हो गया 120/7। क्या आनंददायी प्रश्न है, कुछ समझ में आया? बहुत ही आसान है। 24 दिन 32 दिन, 32 इधर 24 इधर, 8 चौका 32, 8 या 24। क्षमता निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। काम कितना है, 96। लेकिन बोल रहा है दोनों ने मिलकर शुरू तो किया, लेकिन 8 दिन पहले जी छोड़ दिया। तो हम सोचे ऐसा स्थिति में जी छोड़ दिया, एफ तो छोड़ा नहीं, तो एफ शुरू से अंत तक किया होगा, तो टी दिन काम चला हुआ तो एफ टी दिन, 8 दिन पहले T-8 दिन, अलग अलग लेके चल दिए। काम तो दोनों करवे किया, दोनों जितना जितना काम किया जोड़ के 96 होगा। तो 96 बराबर 4 का क्षमता टी दिन 4T, 3T और -8 या 24, -24 इधर आएगा, 7T बराबर 120, T बराबर 120/7, यानी कुल कार्य होने में 120/7। मजा आया, आनंद आ गया, आनंद ही आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है, दोहराते चलना, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, लल्लन टॉप क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए, बड़ा ही मजेदार आनंददायक। कहता है विद्यार्थियों की औसत आयु A है तथा अध्यापकों की, शिक्षकों की औसत आयु B है। विद्यार्थी की संख्या अध्यापकों की संख्या का 45 गुना है, तो विद्यार्थी तथा अध्यापकों को मिलाकर दोनों का कुल औसत क्या है? बोले सर कमाल का टाइप आप बताए थे ऐसा एवरेज में, कि एवरेज में क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों में संख्या ऊपर और औसत को नीचे रखते हैं, संख्या ऊपर औसत नीचे, ये ट्रिक मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या क्या स्टूडेंट और टीचर है, स्टूडेंट की संख्या और टीचर की संख्या का रेशियो बाद में दिया है, पहले औसत के बारे में ही बता दिया। बाद में बोला कि विद्यार्थियों की संख्या अध्यापकों की संख्या का 45 गुना है। 45 गुना, दुगना मतलब समझते हैं, एगो 1 तो दूसर का 2, तिगुना मतलब 1 3, चौगुना मतलब 1 4। तो यहाँ पर 45 गुना मतलब शिक्षक 1 तो विद्यार्थी 45। अब विद्यार्थी का औसत क्या है, A है, और शिक्षक का औसत, अध्यापक का औसत क्या है, B है। तो बोल रहा है पूरे का औसत क्या होगा, पूरे का औसत दोनों मिलाकर। तो हम सभी जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या। औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। 45 स्टूडेंट है, प्रत्येक का औसत A है तो 45 है। यहाँ विद्यार्थी का योगफल हो गया, शिक्षक का योगफल हो जाएगा 1 गुना B यानी कि B, और बटा पूरे का औसत निकालना है तो टोटल जोड़ के, तो ये हो गया कितना, 45 और 1 46। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों का औसत आयु जो हो जाएगा 45A + B/46, 45A + B/46। बहुत ही आसान है, संख्या ऊपर औसत नीचे, योगफल निकालना है 45 गुना A 45A, 1 गुना B B, तो 45A + B, अब बटा टोटल का निकालना है 45 1 46। आनंद ही आनंद है। बड़े चलें, चलो बड़े चलो मेरे बहादुरों, आ जाओ अपने लल्लन टॉप सीरीज को टॉप बनाना है। कहता मोहित तथा सुमित क्रमशः 74,000 तथा 96,000 के निवेश। कमाल का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप। मैं फिर से आप सभी से आग्रह करूंगा कि पार्टनरशिप का मास्टर वीडियो आप देख सकते हैं, बड़ा ही टाइप बाय टाइप ढंग से पढ़ाया हूं। पार्टनरशिप का सुपर 50 देख लीजिए, पार्टनरशिप का 10 कदम देख लीजिए, पार्टनरशिप का T20 देख लीजिए, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आएगा ही नहीं। और पार्टनरशिप तो हम RS अग्रवाल का भी धुआं धुआं कर दिए हैं। तो यहां देखिए, मोहित है, सुमित है, ये 74,000 लगा दिया, ये 96,000 लगा दिया। चूंकि हम सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप संबंधित में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्या, लाभ का रेशियो, और लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। तो ये तो पहले पूंजी का रेशियो निकल गया 74 96, लेकिन बोल रहा है कि वर्ष के अंत में मतलब समय की समाप्ति पर इनके लाभ का भी रेशियो दिया हुआ है। लाभ का रेशियो दिया हुआ है 5:8।
तो बोल रहा है बताइए उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी के समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात। तो आइए इंपॉर्टेंट फार्मूला, पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला पर ही तो पूरा पार्टनरशिप आधारित है। साझा क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति कम पूंजी लगाकर अधिक लाभान्वित होना चाहते हैं तो इसे साझा कहते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति। साझा में सबसे पहले लाभ का अनुपात निकालते हैं और लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। लाभ बराबर होता है मेरे बहादुरों पूंजी गुना समय। तो इससे दो फार्मूला और बन जाता है, पूंजी बराबर होता है लाभ बटा समय, याद रखिएगा जरूरत पड़ जाएगा, और समय बराबर होता है लाभ बटा पूंजी, समय बराबर होता है लाभ बटा पूंजी। तो आप गौर करिएगा तो आपको पता चलेगा कि ऊपर तो लाभ का रेशियो दिया हुआ है, नीचे ऊपर तो दिया हुआ पूंजी का रेशियो है, नीचे दिया हुआ है लाभ का रेशियो। पूंजी का रेशियो हम लोग निकाले हैं, निकालना समय, तो समय बराबर लाभ बटा पूंजी। तो लाभ है 5, पूंजी है 74, लाभ है 5, पूंजी है 96। और सब क्या है, काटना है। इसको काटने के लिए इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, लाभ बटा पूंजी, लाभ बटा पूंजी काटिएगा तो 8 से तो कट जाएगा, 12 8 96, 12 से फिर कट जा 6 से 6 2 से 6 दूनी 12, 37 दूनी 74, 6 इधर गुना होगा 37 इधर, यहाँ कुछ नहीं बच रहा तो 1 बच रहा, तो 6 5 30 इधर और 37 से कहाँ 37 इधर। यानी हम लोग में इसके समय अवधि का रेशियो हो जाएगा 30:37। बस थोड़ा सा याद रखना था, पूंजी बराबर लाभ बटा समय, तो समय बराबर लाभ बटा पूंजी। याद रखिएगा लाभ बराबर पूंजी गुना समय, तो पूंजी बराबर लाभ बटा समय, समय बराबर लाभ बटा पूंजी। यानी हम लोग का पूंजी का रेशियो हम लोग काट के निकालिए और लाभ का रेशियो दिया हुआ है, लाभ बटा पूंजी कर दिए, समय का रेशियो आ गया 30:37, ऑप्शन नंबर सी। एक एक क्वेश्चन लल्लन टॉप है, महत्वपूर्ण है, मजेदार है, जबरदस्त। मजा आ रहा तो आगे बढ़ते चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आ जाइए अगला लल्लन टॉप प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है राजू अपनी सामान्य गति के 3/4 से यात्रा करता है तथा अपने दफ्तर अपने सामान्य समय 24 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि राजू अपने सामान्य गति से यात्रा करता तो उसके द्वारा अपने दफ्तर पहुंचने के लिए कितना समय लिया जाएगा। मजेदार मजेदार प्रश्न है बहादुरों, मजेदार प्रश्न। टाइम डिस्टेंस में ऐसा ढेर सारा हम लोग पढ़े। क्या बोल रहा है, राजू अपनी सामान्य गति के 3/4 से चलता है। मतलब आप समझिए, सामान्य गति कुछ और है, वर्तमान गति कुछ और है। सामान्य गति के या का, रेशियो का नियम क्या कहता है कि इसमें का या के लगे वो नीचे वाला, तो सामान्य गति के 3/4 से चल रहा है अभी, यानी सामान्य गति में के लगा, सामान्य 4 जिसमें कातभा से लगा रहा है वो नीचे वाला, दूसरा ऊपर वाला। सामान्य चाल और वर्तमान 3, सामान्य चाल हो गया 4, वर्तमान चाल हो गया 3, 4:3। जब समान दूरी अलग अलग चाल से तय किया जाए तो चाल का उल्टा होता है समय, तो समय हो जाएगा 3:4, 3:4। ऐसा करने से 24 मिनट देर हो रहा है। यहाँ कितना देर हो रहा है तो बोले सर 1, क्योंकि पहला समय 3 है, बाद वाला समय 4 है, तो देर की तुलना देर से। वर्तमान समय पूछता तो 4, लेकिन बोल रहा है सामान्य चाल से चलेगा तो समय, तो सामान्य समय तो 3 से। 24 तिहाई 72 मिनट, 24 तिहाई 72 मिनट। यानी कि यदि सामान्य चाल से चलेगा तो कितना समय लेगा, 72 मिनट। कितना आनंददायी क्वेश्चन। फिर से कहता है कि सामान्य चाल के 3/4 से चल रहा है राजू। सामान्य चाल में क्या लगा, सामान्य चाल 4 चलेगा 3 से, चाल का उल्टा समय 3 इधर 4 उधर। 3 था पहले समय, बाद में हो गया 4। लेट 24 मिनट का है 1 का, देर की तुलना देर से। सामान्य समय निकालना है तो 3 से 72 मिनट। मजा आया, आनंद आया, देख लीजिए 72 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 लपेटते हैं। वरुण 75 वस्तुएं 3150 की खरीदता है, मतलब 3150 ही क्रय मूल्य हो गया। मजेदार। उनको 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है। याद आया कुछ याद आया, बोलिए यस सर। यदि लाभ क्रय मूल्य के बराबर हो तो कुल वस्तु क्रय मूल्य, और जितना वस्तु का लाभ है लाभ। यदि लाभ विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कुल वस्तु को विक्रय मूल्य मानते। तो यहाँ पे हम लोग क्रय मूल्य और लाभ का रेशियो निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य अनुपात लाभ, तो विक्रय मूल्य भी निकल ही जाएगा। देखिए कैसे,
75 वस्तुएं खरीदता है तथा उसको 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है। तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ, यही तो, ये क्रय मूल्य के बराबर लाभ, क्रय मूल्य के बराबर तो टोटल वस्तु क्रय मूल्य। यदि बोलता कि 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ तो टोटल वस्तु को मानते विक्रय मूल्य। 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ तो टोटल वस्तु क्रय मूल्य। स्पेशल टाइप बताएं तो क्रय मूल्य 75, लाभ 15, तो निश्चित है विक्रय मूल्य 90 हो जाएगा। हम चाहें तो इसको इजी वे में काट सकते हैं, नो डाउट। तो चलिए अब तुलना गुना ही कर दीजिए। यहाँ 3150 क्या है, क्रय मूल्य है, यहाँ 75 है क्रय मूल्य। खरीदता है तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 90 से, ई निकल गया कुल वस्तु का विक्रय मूल्य। लेकिन हमें चाहिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो वस्तु का है 75, तो 75 से भाग भी देना पड़ेगा। क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य निकालना है 90 से, लेकिन एक वस्तु का विक्रय मूल्य तो 75, क्योंकि टोटल 75 वस्तु है। काटिए या तो 15 6 का 90, 15 5 75, यही ना। और काट देते हैं 25 से, यदि हम काटना चाहेंगे तो 25 या 75, 25 से 25 से कहीं तो 25 हो गया, बच गया 6 था 65, फिर 25 दूनी 50, 25 6 का 150, 126 बार में कट गया। 3 से यदि हम लोग काटते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाता है, 126 दूनी 252, 252 को 5 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 25, बचा कितना, तो बोले सर 2, तो 0 और फिर 0.4, यानी 5 का 20, 50.4 रुपया प्रति वस्तु हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर है। बस डरना नहीं है, फिर से आप समझ लो, फिर से आप समझ लो। पहली बात तो हम लोग रेशियो निकालेंगे। 75 वस्तु 3150 की खरीदता है तो 3150 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया। 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है तो 15 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर लाभ है तो 75 हो गया क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य। लाभ कितना 15, तो विक्रय मूल्य कितना 90। यहाँ दिया हुआ है क्रय मूल्य 3150, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, लाभ निकालना 90 से, लेकिन एक वस्तु का निकालना है तो 75 वस्तु है, 75 से भाग दिए, काट छाट के आ गया 50.4। कमाल का क्वेश्चन है, मतलब यूनिक क्वेश्चन छाट के लाए, बड़ा आनंददायी क्वेश्चन। आगे बढ़े, बस दोहराते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए मेरे बहादुर, दहाड़ते चलो। एक राशि पर 5वें वर्ष में 1200 का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है। चलो, यदि वार्षिक ब्याज की दर 22.5% है तो छठे वर्ष में ब्याज, तो देखिए 5वें वर्ष का CI दिया हुआ है कितना 1200। अब बोल रहा है छठवें वर्ष का CI, तो क्या बताए थे कि क्रमागत वर्षों में शुरू वाला मूलधन का काम कर जाता है, तो ये 1200 अपने आप में 100% हो जाएगा। अब जो भी बढ़ेगा प्रत्येक वर्ष का CI में क्या बताए थे, प्रत्येक वर्ष का मूलधन अगले वर्ष के लिए मूलधन, तो 5 वर्ष का CI दिया हो तो छठा वर्ष जितना 5 वर्ष में हुआ वो तो होबे करेगा, प्लस उसका 8% भी होगा, मतलब ये 5वें वर्ष वाला छठे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। तो बोलिए कि सर 1200 अपने आप में 100% हो जाएगा, 1200 की तुलना 100 से, और छठा वर्ष जाएगा तो एक वर्ष में ऐसा ही रहे चाहे CI बराबरे बढ़ता है, 12.5% बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 112.5%, 22% बढ़ जाएगा, 122%। काट दीजिए 2 शून्य से 2 शून्य, 12 5 60 के 0, बच गया 6, 12 दूनी 24 36 के 0, बच गया 3, 12 गुना 12 144 और 3 147, एक अंक के बाद दशमलव है 1470 रुपया हो जाएगा। समझ रहे हैं, 5 वर्ष का CI है तो डरना नहीं है, क्योंकि छठा वर्ष का CI जस्ट जितना दर है उतना बढ़ जाएगा। 22.5% है तो 122% हो जाएगा। क्रमागत वर्षों में पहले वाला मूलधन बन जाता है अगले वर्ष के लिए। तो क्लियर, 22.5% ब्याज है तो एक साल में 22.5% और बढ़ेगा तो 122%। हम लोग का आंसर आ गया टकाटक, ऑप्शन नंबर बी। मजा है, आनंद है तो आनंद उठाइए। आ जाओ मेरे बहादुरों, मजेदार है। कहता है एक शंक्वाकार तंबू, तंबू तंबू तंबू। अब एक तंबू बनाया गया तो उसके लिए कपड़े की जरूरत होगा, जब कहीं घूमने जाते हैं तो इस प्रकार के तंबू बनाते हैं। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 5 है। त्रिज्या कितना है बहादुर 5, और इसकी ऊंचाई कितना है 12।
तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगा। तिरछी ऊंचाई किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस चाचा हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से पहचानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज के रूप में बैठ जाता है। ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसे बनाने के लिए 5 मीटर चौड़ाई के कितने मीटर की कैनवास मतलब कपड़े की जरूरत है। मतलब इस प्रकार से 5 मीटर चौड़ा और ढेर सारा लंबा कपड़ा ले आया और उसे मोड़ मोड़ के हम बना रहे हैं, क्या इस प्रकार का तंबू बना रहे हैं पार्टी सार्टी बनाने के लिए। तो यानी हम सीधे कह सकते हैं कि कैनवास या कपड़े, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैनवास तो लंबाई गुने चौड़ाई, चूंकि लंबाई L है, चौड़ाई 5 है, और तंबू का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ये वाला L दूसरा है, वो वाला L दूसरा है, ठीक है। ये L ज्ञात करना है कि कितना मीटर लंबा कैनवास चाहिए। पाई का मान 22/7, R तो आप जान ही रहे 5, अब L आप जान रहे हैं 13। L कितना हो रहा है 13। मज़ा है, आनंद है, तो चल दीजिए अब। और क्या, अब करना कुछ नहीं है, बस केवल 5 से 5 कट गया। 22 गुने 13 है, 22 दिया 66 के 6, बचा कितना मेरे शेर बहादुर 6, 22 का 22 6 28। 286/7 को जब आप भागा दीजिएगा, चलो इसको खींचता हूँ इधर थोड़ा सा, भागा दीजिएगा 7 के 28, 6 बच गया तो 0 बार, अब 6 बच गया शेष। 40.6/7 मीटर लंबा कैनवास होगा। चौड़ाई तो दिया होता, कुछ नहीं के। कैनवास का क्षेत्रफल बराबर तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई और तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि शंक्वाकार है तो पाई आर एल, जहां एल तिरछी ऊंचाई पता हो ही गया है। बस लेफ्ट राइट किए, एल का मान आ गया 40.6/7, यानी कैनवास की लंबाई 40.6/7। क्वालिटी वाला मैथ आपको दे रहा हूं, ये सब मैथ को स्ट्रॉन्ग करिए, आप सबसे बेटर करिए, क्योंकि बाकी साधारण मैथ सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको अलग निकालना, आपको सिलेक्शन चाहिए। क्लियर है बहादुरों? तो आगे बढ़ते चलते हैं आनंद उठाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, बड़ा ही मजेदार है, 9वां नंबर क्वेश्चन, कमाल का। कह रहा है एक मिश्र धातु X में वजन के अनुसार तांबा और टीन का अनुपात। बहुत मजेदार लल्लन टॉप प्रश्न, मजेदार क्वेश्चन, छपने लायक, छपने लायक प्रश्न तो है, लेकिन ये कंफ्यूज भी 99% विद्यार्थी को कर देता है। 99% कंफ्यूजन में जाते हैं विद्यार्थी। देखो कैसे, आप लोग में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होइएगा। एक मिश्र धातु X में, एक मिश्र धातु का नाम X है, जिसमें तांबा और टीन यानी कॉपर और लेड, सॉरी कॉपर और टीन, चलिए ना टीन ऐसे लिख देते हैं सीधे, इंसान के लिए इशारा काफ़ी है। तांबा और टीन का अनुपात है 7:3। एक दूसरा मिश्र धातु बाई है, जिसमें कॉपर और टीन का अनुपात कितना है, यह 3:2। अब कहता है X और बाई का अनुपात, X और बाई का अनुपात है 4:1, मतलब X का आयतन 4 है, बाई का आयतन 1 है। तब कहता है कि इसे मिश्र धातु जेड बनाने के लिए पिघलाया जाता है। ये दोनों को 4:1 में जेड बनाने के लिए पिघलाया जाता है। तो जेड में मतलब ये दोनों मिला के एक मिश्र धातु जेड बनाया जाएगा 4:1 में मिला के। तो बोल रहा है कि जो जेड बनेगा उसमें बताओ कि तांबा और टीन का रेशियो क्या होगा, नया अनुपात। तब मिश्रण वाला स्पेशल हम अपने असाइनमेंट के रेशियो के असाइनमेंट में टाइप 9 बताएं। दूध और पानी वाला समान बर्तन भी था, असमान बर्तन। यहाँ दोनों मिश्र धातु असमान है, इसका आयतन 4 है, इसका आयतन 1। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसमें एलिगेशन लगाएंगे, इसको एक तरफ, इसको एक तरफ है, इसको बीच में रख देंगे। वो कब होता, जब बोलता कि 7:3 एगो में है, दूसरा में 3:2 है, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि 4:1 हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा है, बोल रहा है इसको 4:1 में मिलाया जाए। तो बताइए जेड में नया अनुपात क्या होगा, नया अनुपात क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाते कैसे हैं, कुछ नहीं, नया अनुपात निकालना है ना कॉपर और टीन का। तो आप कॉपर को अलग जोड़ दीजिए। तांबा है पहला में 7, कितना में 7 है, पूरा मिश्रण है 10, तो 7 में 10 तो 7/10। लेकिन पहला का पूरा आयतन 4 है तो 4 से गुना। अब दूसरा में तांबा 3 है तो 3, कितना में 3 है, 5 में, तो 3/5 और गुना 1। ये पहला में तांबा, X में तांबा, बाई में तांबा, दोनों का तांबा मिल जाएगा तो जेड में कुल तांबा हो जाएगा।
लेकिन पूरा मिश्रण है 4 और 1 5, जिसमें आपने तांबा निकाल लिया तो टीन निकालना है तो क्या करेंगे, पूरा आयतन में तांबा को घटा देंगे, तांबा ही जितना आएगा उसको घटा देंगे। तो ये आता कितना है, जरा इसका कहानी समझिए कि ये आता कितना है। मज़ा है, आनंद है। देखिए इसको हम 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ऊपर हो जाएगा 14 और 3 और नीचे तो दोनों में 5 ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5, 5 और 5 का एलसीएम 5 और 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया 17। तो तांबा हो गया 17/5। पूरा आयतन कितना है, तो 4 और 1 5, टोटल 5 में तांबा है 17/5। तो फिर तांबा 17/5 है तो बाकी जो बचेगा वो टीन है ना, तो टोटल 4 1 5 में से 17/5 तांबा घटा दीजिए। जैसे टोटल मिश्रण में से दूध घटाते हैं तो पानी बचता है, पानी घटाते हैं तो दूध बचेगा। यहाँ टोटल आयतन है 4 और 1 5, उसमें से दोनों का तांबा घटा दिए तो टीन बचेगा। एलसीएम 5, तो टीन हो जाएगा एलसीएम 5 5 25 में 17 घटे 8, 5 से 5 घट गया, हम लोग का हो गया कट गया 17:8। यदि पूछता कि मिश्र धातु जेड जब एक्स और वाई को लेकर हम बनाए हैं तो जेड में तांबा और टीन का अनुपात तो 17:8। लेकिन ये सिर्फ नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि जेड में, मिश्र धातु जेड में तांबा का प्रतिशत क्या है। कमाल का क्वेश्चन है, पूछ रहा हम लोग से कि जेड में तांबा का प्रतिशत क्या है। जेड में तांबा का प्रतिशत, तांबा का प्रतिशत, तो बोले सर प्रतिशत की गणना टोटल पर किया जाता है। टोटल 17 8 25 नीचे, तांबा 17 ऊपर, तांबा 17 ही है, परसेंट निकालना है 100 से। 25 चौका 100, 17 चौका 68%, यानी तांबा कितना परसेंट हो गया बहादुर, 68%। यहाँ क्या चीज सीखे, तांबा टीन के 2 अनुपात को 4:1 में मिलाए तो बोलेगा मिश्रण में तांबा टीन का नया अनुपात, तो काट छाट के आ गया 17:8। बोल रहा तांबा कितना प्रतिशत है, तो 17 8 25 नीचे 17 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। मजा है, आनंद है, क्लियर है। जरूर 3-4 बार बनाइएगा, आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, ये हो गया लल्लन टॉप सीरीज का पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि अंत भला तो सब भला। मैं फिर से बोलूंगा, बेसिक के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, लोगों पे टच करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और जम के पढ़िए। बाकी अब मैं खतरनाक क्वेश्चन ज्यादा बनाऊंगा ताकि हमारे विद्यार्थी में क्वालिटी आ जाए। अंत भला तो सब भला। 8% प्रति वर्ष की दर से 2.3/4 वर्षों के लिए 7500 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है लगभग में। अभी तक आप 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष का निकाले होंगे, 3 वर्ष का सीआई निकाले होंगे। सीआई का मास्टर वीडियो दिया हूं, सीआई का सुपर 50, सीआई का सुपर 20, सीआई का हम अपने असाइनमेंट से 8 टाइप में बताएं। लेकिन यहाँ पे 2.3/4 वर्ष का, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको भी हॉट ट्रिक से ही निकालेंगे। 8% 2.3/4 वर्ष का, ठीक है। तो यहाँ तो मूलधन 7500 है, हम सभी जानते हैं मूलधन अपने आप में 100% होता है। यदि सीआई पता रहता तो आराम से, तो 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई तो हम सब जानते हैं कि 2r + r² से निकाल जाता है। 8 दूनी 16, 8 के स्क्वायर 64/100, तो 16.64। अब बच गया 3/4 वर्ष, तो 2 वर्ष का तो निकल गया 16.64। अब 3/4 वर्ष का कैसे निकलेगा, तो बोलिए सर 8 का 3/4 करिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो 6 तो बढ़ेगा, प्लस चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो सिर्फ 6 में बढ़ता 3/4 वर्ष के। लेकिन यहां पे और क्या बढ़ाना है, सीआई में होता है ब्याज का ब्याज, 6 बढ़ेगा, प्लस जो पहले से ब्याज है इसका भी 6%। अब बताइए कोई आपको 16.64 को 6% निकालने बोले तो क्या करिएगा, बोले सर कुछ नहीं, लॉलीपॉप है, 16.64 को 6 से गुना करेंगे, परसेंट के बदले 2 अंक के बाद और दशमलव दे देंगे। तो 6 से गुना करना कौन बड़ी बात है। 6 चौका 24 के 4 बच गया, 2 6 छक 36, 2 38 के 8 बच गया, 3 6 छक 36, 3 39 के 9 बच गया, 3 6 6 3 9, कहें के बाद दशमलव, तो 2 अंक ही वाला है, परसेंट के बदले 2 अंक, यानी 4 अंक के बाद दशमलव। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव सिर्फ इसी में है तो 4, 3 अंक के बाद भी दशमलव सिर्फ इसी में है तो 8, 2 अंक के बाद दशमलव भी 9 हो जाएगा, 4 9 4 13 के 3 बच गया 1, 9 1 बकिया 10, 10 6 16 के 6 बच गया 1 दशमलव, 16 1 बकिया 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा, तो बोले सर 17 6 23 हो जाएगा। मेनली रूप से हम लोग का जो सीआई आया
23.6384। कैसे निकाले पता चला? 2 वर्ष का 1664, 3/4 वर्ष का निकाले तो 6, तो 6 प्लस इसका 6%। 4 अंक के बाद दशमलव का हुआ, 2 अंक पहले था परसेंट के बदले, तो बस जोड़ जाड़ के 23.6384, तो यहाँ से गुना कर दिए। यही तो था, CI निकालना है, बस अब इसको काटिए, लगभग में निश्चित है आएगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि सर हम 75 से कैसे गुना करें? ठीक है, आपको 75 का पहाड़ा नहीं आता है, तो यहाँ से 25 निकाल लीजिए 3 बार, यहाँ से 4 निकाल लीजिए। गुना वाला नियम में हम बताए भी और ट्रिक में कि 25 और 4 निकाल के फैक्टर को छोटा कर दीजिए, उसके बदले 2 शून्य अंतिम में दे दीजिए, बाकी को गुना। तो यहाँ से 25 निकाले 3 बार में, यहाँ से 4 कई बार में, तो 4 5 20, बच गया कितना? 3 ने बचा, तो 9 चौका 36, फिर से 4 5 20, 3 बचेगा 6, तो 9 चौका 36, फिर बच गया 3 तो 0, फिर 9 चौका 36, 4 इकाई 4। अब गुना करेंगे, 2 शून्य हम पहले ही दे दिए, 3 इकाई 3, 3 नमा 27 के साथ बच गया 2, 3 0 0 2, 3 नमा 27 के साथ बच गया 2, 3 5 15, 2 17, तो ये हो गया हम लोग का 1772.73, यानी फाइनली आप जोड़िएगा तो लगभग में 1773 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1773। यही तो बोल रहा है कि निकटतम में बताइए, तो लगभग में 1773। मारिए आंसर टकाटक। मजा आया CI निकालने में? तो सभी ललन टॉप क्वेश्चन लगा हो तो आप जम के शेयर करिए, लाइक करिए, अपना विचार कमेंट करिए। ये सीरीज कैसा रहेगा, लगातार चलते रहेगा। बाकी लाइव क्लास में डेली 8 बजे जुड़ते रहे। आपका मैथ थर थर कांपेगा आपके सामने, थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।